गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ दो ऐसे दिग्गज जिन्होंने अपने दौर में विरोधी टीमों में खूब दहशत फैलाई। गौतम गंभीर सिर्फ नाम से ही गंभीर नजर आते थे, लेकिन बल्ले से बेहद आक्रामक थे। नतीजा ये था कि गौतम गंभीर पर 2011 में वर्ल्ड चैंपियन का टैग लग गया था। टीम इंडिया 2023 में भले ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन और वर्ल्ड कप फाइनल हारी थी, लेकिन ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन भारत का था। यहाँ तक कि जून 2024 तक सब कुछ सही चल रहा था। भारत रोहित शर्मा की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में T20 विश्व कप चैंपियन बन चुका था। लेकिन इसके बाद दौर आया गौतम गंभीर का। उन्होंने नया सपोर्ट स्टाफ अपने मन मुताबिक बनाया और श्रीलंका के दौरे से हेड कोच के तौर पर शुरुआत की। शुरुआत T20 सीरीज में जीत हुई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद शर्मसार कर देने वाला था। इस बार मामला उल्टा था, क्योंकि राहुल द्रविड़ की कोचिंग में टीम इंडिया ने आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म कर दिया। लेकिन गंभीर की कोचिंग की शुरुआत ही खराब रही। टीम इंडिया के मौजूदा कोच गौतम गंभीर के कोचिंग करियर का आगाज उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। शुरुआती 6 महीनों में ही उनकी कोचिंग में भारतीय टीम पर बड़े धब्बे लग गए। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों गंभीर की कोचिंग पर 6 महीने में ही दाग लग गए। गंभीर आक्रामक रवैया और खुला खेल जग जाहिर है। गौतम गंभीर का फोकस जीत पर रहता है, फिर वो चाहे कैसे भी मिले। वो बदलाव करने में देरी नहीं करते। उनकी प्लानिंग में अटैकिंग क्रिकेट साफ देखने को मिलता है। गौतम गंभीर टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट के हेड कोच हैं। T20 क्रिकेट को अलग रखा जाए तो वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के आंकड़े को शर्मसार ही किया है। भारत सिर्फ मैच नहीं हारा, बल्कि सीरीज भी हारा है। यहाँ तक कि सीरीज भी 10-10 साल के बाद हारा है। जो इस 10 सालों तक भारत के लिए रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ ने कमाई, उस पर अब पानी फेर दिया गया। एक समय टीम इंडिया को घर पर टेस्ट मैच भी हराना आसान नहीं था, लेकिन अब भारत सीरीज में क्लीन स्वीप झेल चुका है। ऑस्ट्रेलिया में हम 10 साल बाद टेस्ट सीरीज हारे हैं। गंभीर क्यों हुए फुस? गौतम गंभीर के कोचिंग संभालते ही टीम इंडिया पर 2 बड़े दाग लग गए। पहला, भारत श्रीलंका से वनडे सीरीज हार गया, जबकि दूसरी बार टीम इंडिया का सुपड़ा घरेलू टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड ने साफ कर दिया। बतौर कोच गंभीर के अनुभव में कमी देखने को मिली, क्योंकि आईपीएल में बतौर मेंटर उन्होंने काम किया था। हेड कोच का पद गंभीर को पहली बार मिला। द्रविड़ का कोचिंग करियर बड़ा रहा, क्योंकि उन्होंने भारत से पहले अंडर 19 और भारत की टीमों के लिए बतौर हेड कोच की जिम्मेदारी ली थी, और द्रविड़ के कार्यकाल में भारत ने खूब जीत दर्ज की। अब नजर डाल लेते हैं गौतम गंभीर के कोचिंग करियर पर। श्रीलंका से भारत 27 साल में कभी द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं हारा था, लेकिन गंभीर के कोच बनाने के बाद भारत श्रीलंका से 2-0 से सीरीज हार गया। 45 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत कैलेंडर ईयर 2024 में एक भी वनडे मैच नहीं जीत पाया। आखिरी बार ऐसा 1979 में हुआ था। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ये पहली बार था जब भारतीय टीम अपने घर पर न्यूजीलैंड से सीरीज हारी। भारत 12 साल बाद घर पर किसी से टेस्ट सीरीज हारा था। इससे पहले इंग्लैंड ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया को 2012 में टेस्ट सीरीज हराई थी। न्यूजीलैंड ने भारत को ये सीरीज 3-0 से हराई थी। ये पहली बार था जब भारत का किसी टीम ने घर पर सुपड़ा साफ किया था। वहीं 1988 के बाद ये पहली बार था जब न्यूजीलैंड ने भारतीय जमीन पर किसी भी टेस्ट मैच में जीत हासिल की थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम मात्र 46 रन पर ऑल आउट हो गई थी। ये अपने घरेलू मैदान पर भारत का अब तक का सबसे कम टेस्ट स्कोर था। वही ये एशिया में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे कम टेस्ट स्कोर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत पहला मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हारा था। इसी के साथ बेंगलुरु में टीम इंडिया के बढ़िया रिकॉर्ड पर भी बट्टा लग गया। आखिरी बार 19 साल पहले भारत चिन्नास्वामी स्टेडियम में हारा था। साल 2005 में पाकिस्तान ने ये कारनामा किया था। इसी सीरीज का आखिरी मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत को 25 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ वनडे स्टेडियम में भारत को 12 साल बाद हार मिली। 41 साल बाद भारत अपने घर पर एक साल में 4 टेस्ट मैच हारा। इसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे गए 3 टेस्ट और इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ हारा गया 1 टेस्ट शामिल था।